स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मस्जिद अटैक के बाद भारत ने एलओसी में भेजे कमांडो, देख पाकिस्तान दहशत में। मस्जिद में जो अटैक हुआ है आतंकवादियों, उनमें हमारे एक पूर्व पुलिस ऑफिसर जो थे उसके ऊपर गोलियां चलाई गई है और वो शहीद हुए, मतलब रिटायर थे, उसके ऊपर हमला किया गया। तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि हर एक लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंच जाए। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रिसेंटली फिर एक वाकया सामने आया है। पूंछ अटैक फिर से किया गया है इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। बारामूला में जहां पर हमला किया गया है, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी है। 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। गोली मारने के बाद आतंकी फरार हो गए। नमाज के दौरान, अजान के अनाउंसमेंट के दौरान ये हमला किया गया। आतंकियों ने गोली उन्हें मारी। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। उस वक्त एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां। और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार ने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कंट्रोल लाइन के करीब जाली ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौजी काफिले पर होने वाले हमले का इल्जाम भी एक बार फिर पाकिस्तान पर लगा दिया गया। एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। सर अभी तो कोई ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुकी है इंडिया की जो फोर्स है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। अब टेररिस्ट से बचाने के लिए, हिंदुस्तान को, कश्मीर को बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़कियां भी होंगी, उसकी ट्रेनिंग ली जा रही है। नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले पूंछ अटैक के बाद फिर एक बार कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक और आतंकी द्वारा अटैक किया गया, जहां कश्मीर के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों को लेकर कह रहा है कि ये सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा करवाई जा रही है, ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों हमें साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त इन टेररिस्ट को घुसपैठ करवाने के लिए कश्मीर में इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी की हाथ है। जहाँ पहले पाकिस्तानी आर्मी ने टेररिस्ट को भारत के इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए उनकी सहायता की, और उसके बाद जब टेररिस्ट वापस भाग रहे थे तब पाकिस्तानी आर्मी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आग लगा दी ताकि हमारी आर्मी के अटेंशन डाइवर्ट कर सके। लेकिन दोस्तों अब हमारी इंडियन आर्मी एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दी है हेड हंट के नाम से, जहां पर कश्मीर के जंगलों में हमारे इंडियन आर्मी के कमांडोज डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब वो जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। और जब जो कोई शहादत के नाम पे लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया? अगर लड़ गया, मर गया, शहीद हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ, कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिमों, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला, घुस के मारेंगे, सब डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। दुश्मन बहुत तेजी से काम कर रहा है और यही उसकी प्लानिंग है। उस वक्त एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां। सिंध के अंदर रोज रेलवे लाइन की पटरी से बम निकलता है, रोज ट्रेनें उलटती हैं, पटरी उखाड़ दी जाती है। वो एक अलग सबोटाज है जो वहां हो रहा है। बलोच BLA बहुत नुकसान कर रही है बलोचिस्तान में, TTP बहुत नुकसान कर रही है। और फिर जब भी अल्लाह ना करे ये एलिमेंट, स्लीपर एलिमेंट जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। उस वक्त एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां।
और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है, इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने में आग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो आप हर तरीके से हर एक्सेस के ऊपर पाकिस्तानी रियासत कर सकती है। जैसे कहा, हमें जो चीज रोक रही है वो हमारा अपना खौफ है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमें ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि टेरर अटैक वहां पे देखने को मिलते हैं? सर, कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और क्या मकसद है इंसानियत के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं, तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये क्रॉस बॉर्डर ही टेररिज्म होता है। और ये अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप ये समझ लीजिए कि कारण है कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो आज के प्रेजेंट माहौल में वो किसी और बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहती। उनका एक है कि या तो मेरा तरीका है या तो कोई तरीका नहीं, माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या निकल। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप बंदूकों से, बारूदों से और तलवारों से लोगों को अब नहीं हरा सकते। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। क्या हुआ उसका नतीजा? कौन खत्म हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप अब किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इकट्ठा कर लिया कि अगर वो, जैसे रशिया है, युद्ध को जीतना है, मार दो न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे हैं। अमेरिका 4 युद्ध हार गया, वियतनाम का युद्ध हार गया, आप कहते हो अफगानिस्तान का युद्ध हार गया, आप कहते हो और भी 2-3 युद्ध वो हार गया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया अमेरिका ने। चाहता तो वियतनाम के ऊपर न्यूक्लियर बम मार देता। आपके यहाँ पे लोग ताल ठोके कहते हैं हमने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, रशिया ने भगा दिया। रशिया और अफगानिस्तान में, रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में लड़े, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया। हारना उचित समझा। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी। ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ। मर तो कोई भी सकता है। मुझे कल बैठे बैठे हार्ट अटैक, कल मैं पढ़ा था, एक IIT कानपुर के बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे, वो माइक पे खड़े थे, 55 साल की उम्र थी, बहुत यंग थे, 55 साल की उम्र थी। वो बच्चों को ये बता रहे थे IIT कानपुर में कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये बोला, वो वहीं धड़ से गिरे और खत्म हो गए। 10 मिनट नहीं लगा उनकी जो जीवन लीला को समाप्त होने में। तो जो ये लोग कर रहे हैं कि हम इसको मार दें, मरना किसी को किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसमें एक बीमारी कारण हो सकता है, कोरोना कारण हो सकता है, टेररिज्म एक कारण हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि इससे आप किसी को दबा लोगे, वो समय जा चुका है, खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लोग भी हैं उनसे मेरा यही है कि होश के नाखून ले, मासूम जानों को ना माने, चाहे वो फौजी हों चाहे वो नॉन फौजी हों। फौज में भी हमारे ही आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो बाकी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है, मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो है, और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका रिप्लाई दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस वाले मामले में पाकिस्तान मीडिया का कहना ये है कि भाई ये मोदी जी करवा रहे हैं। रीजन है 2024 में वहां पे आ रहा है इलेक्शन। अरे भाई, हमारे लोगों की जान लेके मोदी जी थोड़ी भाई इलेक्शन में मतलब जीतेंगे। अरे यार, कुछ तो मतलब क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस वाली बात किया करो पाकिस्तानी मीडिया। हाँ, आप भले विरोध देश हो, दुश्मन मुल्क मानते हैं लोग, तो कुछ भी बोल देना ये तो कहीं कहना ही नहीं है। तो दूसरी बात, ये जो सर जी जो थे वो भी हमारे इंडियन थे, जो बोल रहे थे, जो स्पेक पहने थे, वो उन्होंने सही बताया। उन्होंने सही बोला है कि भाई अब ये जो समय है ना, ये हथियारों का मरने मारने मिटने का नहीं है, ये टाइम नहीं है। अदरवाइज
रशिया यूक्रेन का युद्ध तो कब का खत्म हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन के पास तो कोई भी आइटमिक पावर यूक्रेन नहीं है, लेकिन रशिया है आइटमिक पावर, और सबसे ज्यादा आइटमिक पावर में नंबर 1 है रशिया। तो वो तो कब का युद्ध खत्म कर सकता ना। बात करते इजराइल की, इजराइल और हमास की 2-3 महीने हो चुके, वो भी खत्म नहीं हुआ। तो देखो ये अब कहीं पे भी ये जो युद्ध वाले माहौल, मरने मारने मिटने का, ये अब टाइम है नहीं। अब सबके पास अब का जो टाइम है ना, वो कौन सा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कौन सा देश के पास अच्छा एजुकेशन है, कौन से देश के पास अच्छी हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, ये सारा टाइम है। क्योंकि पहले के टाइम में होता था, युद्ध होता था राजाओं के टाइम पे, जब हम कहानियां सुनते थे ना, हमारे दादा पापा जो भी है, फादर्स मदर्स दादी, उनके पास जो कहानियां सुन, वो टाइम पे होता था, मानते हैं भाई हम, बट वो टाइम चला गया। पहले क्या था कि जिसके पास जितना बड़ा साम्राज्य वही बड़ा माना जाता, तो वो साम्राज्य प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं, अब छोटा सा भी कंट्री होगा तो वो उस पर फोकस कर रहा है कि डेवलप कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक किया जाए, एजुकेशन कैसे ठीक किया जाए, इकोनॉमिक कैसे आगे बढ़ाई जाए, रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाए। सब लोग अब ये सोचते हैं। और ये जो आतंक की गतिविधि जो कर रहे हैं ना, उसको हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, या तो जो भी आप समझो, ठीक है, कि ये काम करना छोड़ दो और अच्छे इंसान बनो, और उस अच्छे इंसान से ज्ञानी बनो और आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि आपकी मतलब जो लाइफ है वो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बाकी लाइफ तो बड़ी होगी, आप मतलब जा सकते हो, लाइफ तो बड़ी होगी, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जो आप 18-18, 20-20 साल के जो आतंकी मतलब ये जो बन जाते हैं ना, ब्रेन वॉश करवा के, तो उनको समझाओ लाइफ बहुत बड़ी है और जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन जीना सीख लो। इन सारे कामों में कुछ नहीं है। आपको इतना ही मरने का शौक है ना, तो कहीं से भी जाओ, 12वें 13वें माले की बिल्डिंग में वहां से कूद लो और निकल लो। आपको जिसको भी 72 होरों के पास जाने की जल्दी है, वो निकल लो वहां। और ये जो भी कर रहा है उस पर तो काम है सरकार का, सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसको सजाएं मिलने ही वाली है, वो फिक्स है। लेकिन हम ऐसा काम ही क्यों करें भाई? और जो काम करने पे कोई बेनिफिट आपको दिख ही नहीं रहा, उस काम का मतलब ही क्या? बाकी दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।